मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 11.1.1 की प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में समुच्चय क्या है पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय में जितने वस्तुएं होती हैं उनको तत्व, एलिमेंट, अवयव या सदस्य कहते हैं। और किसी भी सदस्य का दो बार नाम नहीं लिखा जाता है। अब सुपरिभाषित के आधार पर इन प्रश्नों का हल करना है। पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह। अब देखिए, पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, इसका औचित्य है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन महीना है? देखिए, जनवरी, क्या है? पहला है जनवरी। फिर फरवरी जैसे नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर जैसे है जून। फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मात्र ही 3 महीना है, इसलिए इस संग्रह का औचित्य है, यह समुच्चय है। क्या लिखेंगे? यह समुच्चय है। अब दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत में सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन है? किस आधार पर उनको प्रतिभाशाली माना जाए? हम किसी को मान सकते हैं प्रतिभाशाली, अमुक व्यक्ति किसी को मान सकता है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। क्या? दूसरा, यह सुपरिभाषित नहीं है, यह सुपरिभाषित नहीं है। अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, या संग्रह लिखिए, अतः यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है, ये उत्तर हो गया। अब तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लोगों को मान सकते हैं। हो सकता है हम भारत के वासी हैं, भारत के ही खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ माने, विदेश वाले विदेश के खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ माने। अतः यह भी सुपरिभाषित नहीं है। अब तीसरा हो जाएगा, यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक। अब चौथा क्या है? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हमारे कक्षा में जितने बच्चे होंगे उनका कुछ न कुछ नाम होगा। 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे। उन सबको नाम को हम लिख सकते हैं क्रम से, अतः लिख देंगे यह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। ठीक, चौथा हो गया। फिर पांचवा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम
100 से कम प्राकृतिक संख्या देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से 99 तक होगा। यह भी सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है। हो गया पांचवा। फिर छठा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए दुनिया में मुंशी प्रेमचंद जी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने उपन्यास लिख दिया है वह रखा, उसको हम गिन सकते हैं, उनका नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। अतः यह सुपरिभाषित है। क्या लिखेंगे? यह सुपरिभाषित परिभाषित है। अतः यह समुच्चय है। हो गया छठवां। अब सातवां, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। हम जानते हैं समपूर्णांक क्या है, 2, 4, 6, 8, इस तरह से। यह भी सुपरिभाषित है, लिख देंगे यह सुपरिभाषित है। अतः यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। ठीक। अब सातवें के बाद आठवां है। आठवां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में 10 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे। इस तरह से प्रश्नों की संख्या सीमित है, संख्या आपको मालूम है। अतः यह भी क्या है? सुपरिभाषित है। क्या लिख देंगे? यह सुपरिभाषित है। अतः यह समुच्चय है। यह समुच्चय है। ठीक। आठवां के बाद नौवां, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए, सबसे अधिक खतरनाक जानवर हमारे लिए कुछ हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ हो सकता है। कभी कभी घर में लोग छोटे छोटे चूहे को भी डर जाते हैं, उसको खतरनाक समझते हैं। कीड़े मकोड़े को खतरनाक समझते हैं, कोई शेर को खतरनाक समझता है, कोई भालू खतरनाक समझता है। अतः स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते सबसे अधिक खतरनाक सबके लिए कौन सा एक ही जानवर है। अतः यह भी परिभाषित नहीं है। तो लिख देंगे यह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। पहला प्रश्न हो गया। अब इसमें जानते हैं क्या देखना था? यही देखना है कि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है अथवा नहीं। जो संग्रह सुपरिभाषित है वह समुच्चय है, और जो संग्रह सुपरिभाषित नहीं है वह समुच्चय नहीं है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय है। क्या? समुच्चय ए है। इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सवाल पूछ रहा है, पहला है क्या 5 इसे भरना है, अवयव है या अवयव नहीं है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू। अब देखिए 5 इसमें है, हाँ है, तो लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक। अब दूसरा, क्या 8 इसमें है? 8 नहीं है, तो लिख देंगे 8
डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर तीसरा में शून्य क्या ए का सदस्य है? देखिए नहीं है, ध्यान लिख देंगे शून्य, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर चौथा है क्या 4 ए का अवयव है? हाँ देखिए है, यहाँ लिख देंगे 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 ए का अवयव है। फिर पांचवा क्या है? 2 ए का अवयव है? हाँ 2 ए का अवयव है, यानी 2 बिलोंग्स टू ए। फिर छठवां है क्या 10 ए का अवयव है? देखिए इसमें 10 नहीं है, तो लिख देंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यही लिखना है। जो अवयव इसमें है वहां लिख देंगे बिलोंग्स टू, और जो नहीं है उसमें लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अवयव नहीं है, अगर है तो लिखेंगे है। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तीसरा है पहला है ए। अब देखिए दिया है x, जहाँ की एक पूर्णांक है जो ऋण 3 के बराबर या छोटा है और 7 से छोटा है। अब देखिए क्या है, x एक पूर्णांक है, ऋण 3 के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 3, फिर इससे ऋण 2, फिर इसके बाद ऋण 1, फिर इसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। देखिए 7 से छोटा है, यह हो गया ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, इस तरह से 6 तक, यह हो गया रोस्टर विधि में। दूसरा b बराबर x, जहां की x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5। 6 से कम क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब तीसरा C बराबर x, 2 अंकों की ऐसी संख्या x, जहां x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। अब 2 अंकों की संख्या, अब देखिए कितना होगा? 2 अंक की संख्या 10 के बाद देखिए 17 होगा, अंकों का योग 7 1 8। फिर आ जाइए 20 के बाद हो जाएगा 26 होगा, फिर 26 के बाद आ जाइए 35 होगा, फिर 40 के बाद चलिए 44 होगा, फिर 44 के बाद 50 के पास चलिए 53 होगा, 53 के बाद चलिए 60 के बाद 62 होगा, फिर 62 के बाद 71 होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो 80 होगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं होंगी। 17 26 35 44 53 62 71 80, जिनके अंकों का योग 8 है। ठीक, अब चौथा है D बराबर समुच्चय D बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या 2 है, 60 में भाग चला जाएगा, फिर 3 है, 60 में भाग चला जाएगा, फिर 5 है, 60 में भाग चला जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है? D x एक अभाज्य संख्या, इसके बाद अगर आप लेंगे 6 भाज्य संख्या हो जाएगी, 60 से कट जाएगा।
12 लेंगे यह भी भाज्य संख्या होगी, 15 लेंगे यह भी भाज्य संख्या होगी, 20 लेंगे ये भी भाज्य संख्या होगी, यानी इसके ऊपर सभी भाज्य संख्या होगी। यही उत्तर हो गया। अब आप मन में आएगा क्या दो अभाज्य संख्या? हाँ, अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है जिन संख्याओं का केवल एक गुणनखंड हो, एक और स्वयं संख्या हो, यानी उसका गुणनखंड सिर्फ एक के अलावा वही संख्या हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 1 होगा, 1 रहेगा, यहाँ 3 गुणे 1, यहाँ 5 गुणे 1, कोई और संख्या नहीं होगी, इसलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। यह उत्तर हो गया चौथा। अब इसके बाद 5वां है ई बराबर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। हम जान चुके हैं कि अगर अक्षर दिया है तो इसमें समुच्चय लिखते समय सभी अक्षरों को लिखेंगे, लेकिन कोई अक्षर दोबारा न लिखा जाए, न दोहरा के न लिखा जाए। तो आइए लिखते हैं ई बराबर TRIGO लिख देंगे, TRIGO। फिर यन, अब देखिए ओ एक बार लिखा जा चुका है, ये नहीं लिख, फिर यम, फिर क्या लिखा जाएगा? यम। फिर ई, फिर ई हो गया, टी लिखा जा चुका है, आर भी लिखा जा चुका है, वाई, यही होगा TRIGONMEY, यही होगा इसका समुच्चय। फिर अगला है 6वां समुच्चय F बराबर, अब देखिए बेटर है, इसमें भी कोई टी 2 बार है, ई 2 बार है, एक बार लिखना है क्या? BETR, यही हो गया क्या? समुच्चय F बराबर BETR, यही हो गया। आज इतना ही। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों को देखा जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।